लिखेंगे, किस में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि प्रकाश का जो किरण है वो हमेशा क्या करता है, सीधे रेखा में गमन करती है। लेकिन बाबू ये आगे जाके क्या हो जाता है, ये वाला बात क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, असफल हो जाता है इसकी व्याख्या करने में। देखो कब गलत होता है, तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी छोटी सी वस्तु, क्या लिखें, यदि प्रकाश के पथ में अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु रखी हो तो प्रकाश की किरण सीधी जाने के बजाय इसके किनारे से क्या होती है, मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन वाला घटना कहते हैं। और इस विवर्तन वाली घटना में क्या होता है, इस विवर्तन वाली घटना में क्या होता है, प्रकाश की इस घटना में प्रकाश किरण का उपयोग असफल होने लगता है। चूँकि इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये चल गया कैसे, टेढ़ा चल गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, नहीं कह सकते हैं। इसीलिए हम क्या उसी समय लिखा है कि प्रकाश हमको सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में कुछ प्रकाश की ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट फेल हो जाता है। कब फेल हो जाता है, प्रकाश के विवर्तन की घटनाओं को प्रूफ करने में हमारा प्रकाश किरण का उपयोग क्या होने लगता है, असफल होने लगता है। ठीक है, प्रकाश क्या होने लगता है, असफल होने लगता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या होते हैं, और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश को क्या माना गया है, प्रकाश को माना गया है तरंग। क्या माना गया है, प्रकाश को तरंग। तो प्रकाश को क्या कहा गया है आगे जाके कि प्रकाश एक क्या है, तरंग है। क्या है, तरंग है। और तरंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि तरंग कई तरह का होता है, दो तरह का, एक अनुप्रस्थ एक अनुदैर्घ्य। तो प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग है। और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद हमको क्या पता चलता है, इसको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में, चूँकि ये नीचे जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आइए हम लोग क्या देखेंगे, ये सब नोट में देख रहे हैं, ये आपके हो सकता है 10th में ना आए, लेकिन हम पहले बोले हैं पढ़ना ऐसा है कि एक बार पढ़े, हमको बार बार पढ़ने का ज़रूरी नहीं पड़े। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोले, प्रकाश, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरंग है। क्या है, प्रकाश एक तरंग है। ठीक है, ये बात ही बोल दिया। कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और आगे बढ़ेंगे, क्या बोला, प्रकाश एक कण है। प्रकाश क्या है, एक प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलके बना है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। अब भाई देखो यहाँ पे कण से मिलकर बना है। अब एक आदमी बोल रहा है कि भाई तरंग है, एक आदमी बोल रहा है कण है, दोनों में क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। तो एक सिद्धांत आया आगे चल के, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्वांटम सिद्धांत, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, जहाँ पे प्रकाश को तरंग भी माना गया है और प्रकाश को कण भी माना गया है, कण भी माना गया है और तरंग भी माना गया है। तो ये दोनों ही व्याख्या, चूँकि प्रकाश तरंग का भी गुण दिखाता है और कण का भी गुण दिखाता है, इसीलिए क्या बोलेंगे कि प्रकाश कई तरह का नेचर रखता है, दो तरह का नेचर रखता है। ठीक है, जैसा माहौल मिला वैसा नेचर दिखाने लगता है। तो क्या बोलेंगे कि प्रकाश दोनों तरह का व्यवहार करता है। कैसा कैसा, दोनों तरह का व्यवहार करता है, तरंग का भी और कण का भी, दोनों तरह का
व्यवहार करता है। इसीलिए प्रकाश को द्वैत प्रकृति, कैसा प्रकृति? द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर, दोनों नेचर का, डुअल नेचर का माना जाता है, डुअल नेचर का माना जाता है। अब माना जाता है तो इससे हवाई बात तो क्या नहीं होगा, क्यों माना जाता है? तो इसकी व्याख्या कौन सी सिद्धांत करती है? जिसकी व्याख्या इसके आगे लिखेंगे कि दोनों नेचर जो है, इसकी व्याख्या कहाँ मिलती है? जिसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। कौन सा सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। चूँकि ये मॉडर्न फिजिक्स में दिया गया, इसीलिए क्या बोलेंगे? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में मिलता है। तो प्रकाश के बारे में जितना भी फैक्ट्स बन सकता था वो सब हमने क्या हो गया, आपको लिखा दिया। इससे बाहर अब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। 10th के लिए इतना पर्याप्त है, कंपटीशन के लिए भी इतना सा ही क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। अब हम आगे कल चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा प्रकाश के बारे में, ठीक है। अब हम कल देखेंगे प्रकाश के ये जितनी भी प्रकाश का इंट्रोडक्शन था, प्रकाश से संबंधित घटनाएं थी, कब हमारा किरण वाला जो सिद्धांत है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, विवर्तन के सिद्धांत में फेल हो जाता है। प्रकाश दो तरह का गुण दिखाता है, तरंग का भी गुण दिखाता है और किसका गुण दिखाता है? प्रकाश तरंग का भी गुण दिखाता है और कण का भी गुण दिखाता है। इसीलिए क्या बोला जाता है, प्रकाश को डुअल नेचर का माना जाता है, ठीक है। अब हम आगे चर्चा, जिसकी व्याख्या किस में मिलती है? आधुनिक क्वांटम थ्योरी के अनुसार प्रकाश कण तथा तरंग दोनों है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।